Hello students, welcome back to my channel. So today we will do a word problem on triangle. Okay, so we have the question: the sum of two angles of triangle is 116 and their difference is 24 degree. Find the measure of each angle of a triangle. क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने ये कहा है कि हमारे पास एक एंगल है, एंगल का नाम नहीं दिया गया इस ओके, तो हम दे देते हैं ओके. सो लेट्स ड्रॉ अ ट्राइंगल. अब हम दे देते हैं ए, बी और सी. क्वेश्चन में क्या कहा गया है? किसी दो एंगल्स के सम होंगे 116 और उन्हीं एंगल्स के डिफरेंस होंगे 24 डिग्री. सो यस, सॉल्यूशन गिवन क्या दिया गया है? लेट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 116. ओके, किसी भी दो एंगल्स का सम कितना था? 116 और एंड देयर डिफरेंस, उन्हीं का डिफरेंस, उन्हीं एंगल्स का डिफरेंस, एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल्स टू 24 डिग्री. ये समझ में आया? हमें क्या कहा गया क्वेश्चन में कि किसी दो एंगल का सम होगा 116 और उन्हीं दो एंगल्स का डिफरेंस होगा 24 डिग्री. अब हमें ढूंढना क्या है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्राइंगल. सो यस, हमें सारे एंगल्स की वैल्यू निकालनी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. ओके, सो हम क्या करें कि हमें इसका आंसर मिल जाए. अब हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम इसे दे देंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. तो सोचो, व्हाट इफ वी ऐड बोथ द इक्वेशन? अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या होगा? लेट्स सी. सबसे पहले हम लैंग्वेज में लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. दोनों को ऐड कर रहे हैं. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए माइनस एंगल बी एंड 116 प्लस 24. क्लियर इतना? सो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स देखो, हम क्या करेंगे, हम एंगल भी दोनों कट रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कट गया. क्या मिला हमें? 2 एंगल है, करो प्लस 10, यहाँ में कैरी 1 3 4 140. अब हम क्या करेंगे? 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और हमारा एंगल ए कितना निकलेगा? 70 डिग्री. तो अब हमारा क्या है? एंगल ए निकल गया. अब हम अगर एंगल ए को इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमारा एंगल बी भी निकल जाएगा. यस, वेरी गुड. यस, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? टिंग और substituting, you can write anything. okay, putting value of angle A in equation 1. हम equation 1 में डालेंगे A की वैल्यू. ठीक है, क्या है हमारा equation 1? एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 116. ठीक है, एंगल A की वैल्यू हमारी आई 70 डिग्री, B 116, ट्रांसपोज करेंगे 116 माइनस 70 आ जाएगा हमारा 46. सो ये स्टूडेंट्स, हमारा एंगल बी की वैल्यू हमारा निकल गया. अब हम एंगल सी का कैसे निकालेंगे, है ना? एंगल सी कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास एंगल ए है, एंगल बी है, निकालना है हमें सी. हमें ये तो पता ही है, इन तीनों का सम 180 होता है. यस, हमारे पास दो एंगल्स हैं, हम तीसरा निकाल लेंगे. सो एंगल पी और नॉट पी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180. रीज़न पता है आपको? रीज़न है कि इन तीनों का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है ना? सो यस, वैल्यू पुट करेंगे, कितना है? 70 प्लस 46, एंगल सी इक्वल्स टू 180. सो कितना आया? 116, है ना?
प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 116 टू 64 डिग्री। सो यस फ्रेंड्स, आप लोग ने देखा हमारे सारे आंसर्स एंगल्स के वैल्यूज़ आ गए। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, बी की कितनी आई 46 एंड सी की कितनी आई 64, है ना। सो यस, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एंगल ए की वैल्यू निकाली, कैसे दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, उससे हमारा एंगल ए आ गया। फिर बी हमने क्या कि एंगल अगर हमारे पास एंगल ए आ गया है तो हम एंगल ए की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किए तो हमारा इससे एंगल बी निकल गया। अब बात हुई एंगल सी की। एंगल सी में हमने क्या किया, हमें पता है कि इन एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की सम आती है 180। तो यस, हमने उसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। सो इससे हमारी सी की वैल्यू भी निकल गई। सो इसी तरह हमने तीनों एंगल्स की वैल्यू निकाल दी। और इसमें अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।